अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके द व्लॉग कनाडा। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, कैनेडियन इमिग्रेशन प्रोग्राम्स को हम अपने चैनल के थ्रू डिस्कस करते रहते हैं और आपको डिफरेंट अपडेट्स देते रहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रोवेंशल नॉमिनी प्रोग्राम के हवाले से। कनाडा में जी 10 प्रोविंस हैं, 3 टेरिटरीज़ हैं, हमेशा मैं अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। और ज़्यादातर जो हमारी देसी कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान, इंडिया में, बांग्लादेश में, या फिर लाइक थ्रू आउट द वर्ल्ड जहाँ पर भी देसी हैं, कोशिश उनकी ये होती है जब जी कनाडा सेटल डाउन हो तो इन दो प्रोविंस के अंदर लोग कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर मूव करें, इमिग्रेट करें। नंबर वन ओंटारियो, नंबर टू ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है जी। रीज़न इसके पीछे ये है जी, ये बड़ी बड़े प्रोविंस हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस इन कनाडा। और दूसरी बड़ी मेन रीज़न ये है जी कि अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से आपके पास बेटर ऑप्शन हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी छोटे प्रोविंस में मूव करते हैं। तो जब भी मेनली लोगों की कोशिश होती है इन दो प्रोविंस के अंदर मूव करें। खैर, ब्रिटिश कोलंबिया जी पीआर के हवाले से एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है इस प्रोविंस के अंदर, और डिफरेंट इमिग्रेशन की स्ट्रीम्स हैं या डिफरेंट प्रोवेंशनल प्रोग्राम की स्ट्रीम्स हैं। पहले हमने ऑलरेडी एक स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम को डिस्कस किया है, काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है। आज हम एक सेकंड स्ट्रीम को डिस्कस करने वाले हैं। करंटली एक्टिव स्ट्रीम है, बड़ी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कोई लीमिया नहीं चाहिए। सेकेंडली है जी कि आई थिंक CLB 4 चाहिए इसके अंदर। इसके साथ साथ जी लिमिटेड ऑक्यूपेशन हैं, बट अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ड्रॉज भी हो रहे हैं। अभी रिसेंटली इस मंथ में इसका एक इसी स्ट्रीम का एक ड्रॉ भी हुआ था, उसमें काफ़ी लोग इनवाइट किया गया। तो जी मेक श्योर करें आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। क्लियरली हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं हमेशा क्लियरली अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, नॉट एन रजिस्टर्ड RCIC कंसल्टेंट, बेस्ड ऑन माई ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस मैं आप तक इस वीडियो को डिलीवर कर रहा हूँ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। राइट गाइस, आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की इमिग्रेशन से रिलेटेड ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा जी, BCPNP ब्रिटिश कोलंबिया प्रोवेंशन नॉमिनी प्रोग्राम, ये मेन इमिग्रेशन से रिलेटेड प्रोग्राम है। इसके डिफरेंट स्ट्रीम्स है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया। स्किल वर्कर स्ट्रीम को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हेल्थ अथॉरिटी, एंट्री लेवल, सेमी स्किल्ड, ELSS जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल ग्रेजुएट, इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी एंट्री लेवल और सेमी स्किल्ड इमिग्रेशन स्ट्रीम। ठीक है जी। तो ये जी एक और कैटेगरी है, आप सब कैटेगरी आप कह सकते हैं BCPNP की। अच्छा जी, ये जो स्ट्रीम है, ये ऑफ कोर्स उन स्किल्ड वर्कर्स के लिए जो इन सेलेक्टेड ऑक्यूपेशंस के अंदर जो है वो BC में काम कर रहे हैं, वो BC में सेटल डाउन होना चाहते हैं, जो कि मेनली टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स, टू गेन परमानेंट रेसिडेंट इन BC। ठीक है जी। अब इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया को रिव्यू करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। सो हैव एक्सेप्टेड एन इनडेटरमिनेट नो डिफाइंड एंड डेट। सो बेसिकली परमानेंट पोजीशन चाहिए, और ऐसी पोजीशन चाहिए जिसकी कोई एंड डेट ना हो, राइट। तो यूजली जो टर्म एम्प्लॉयमेंट होती है 1 साल की, 2 साल की, वो सीन नहीं है, पर आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और इसके साथ साथ जी, योर ऑक्यूपेशन मस्ट बी ऑन द लिस्ट ऑफ एलिजिबल ऑक्यूपेशन। सो बेसिकली Tier 4 एंड Tier 5 के ऑक्यूपेशन एक्सेप्टेबल हैं, ये एक्सेप्ट होते हैं इस PNP के थ्रू या स्ट्रीम के थ्रू। ठीक है जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये जी कि वो एक सर्टेन लिस्ट है, उसको हम गो थ्रू करने वाले हैं। और ELSS जो है जी, इसकी स्ट्रीम के नाम का, इसी का एक एब्रीविएशन है, एंट्री लेवल एंड सेमी स्किल्ड। तो इसके एक एलिजिबल ऑक्यूपेशंस हैं, एक लिस्ट है जिसको हम फॉलो करेंगे थोड़ी देर में, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और फॉर द नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट रीजन ऑफ BC, यू मे अप्लाई इफ यू वर्किंग इन एनी नॉक टियर कैटेगरी 4 और 5। ठीक है जी। अगर आप नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट रीजन ऑफ BC में हैं और वहां पर काम कर रहे हैं, देन नॉक Tier 4 5 की आप किसी भी ऑक्यूपेशन कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, अदर देन लिव इन केयर गिवर कैटेगरी के अलावा। ठीक है जी। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट रीजन है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे, देन आपके सामने आई थिंक इसका BC का जो है ना, ये मैप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप उसको फिगर आउट कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर आप हैं, देन Tier 4 Tier 5 जो है, कोई भी ऑक्यूपेशन चलेगा। यू मे अप्लाई इफ यू आर वर्किंग इन एनी नॉक टियर कैटेगरी 4 5। तो कोई भी Tier 4 5 चलेगा। पर अगर आप इस रीजन में नहीं है, BC के अंदर आप मौजूद हैं, देन ऑफ कोर्स फिर आपको इस लिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा जो नीचे मौजूद है, मैन, एंड वो गो थ्रू इट इन अ मिनट। इसके साथ साथ यू बीन वर्किंग फुल टाइम फॉर योर एम्प्लॉयर फॉर मिनिमम ऑफ 9 consecutive months। अच्छा, 9 महीने जी आपने एम्प्लॉयर के लिए काम करना है, देन उसके बाद जो है आप इस स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बी क्वालिफाइड टू डू द जॉब ऑफर टू, इंक्लूडिंग मीनिंग एनी सर्टिफिकेशन। तो बेसिकली आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, उसके हिसाब से आपने रिक्वायरमेंट्स को रीड करना है, देन अकॉर्डिंगली आप जो है वो
उस आपका एम्प्लॉयर जो है फिर आपको उस पोजीशन के थ्रू नॉमिनेट कर सकता है। मीट मिनिमम इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स, ये हम आपको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या है मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड एजुकेशन रिक्वायरमेंट है। ऑफ कोर्स वेज एक्सपेक्टेशन जो होती है, वेज ऑफर इन लाइन विद बीसी वेजेस, तो जो भी प्रोविंस का पीएनपी होता है हमेशा उस चीज को एम्फेसाइज करते हैं कि जी आपकी जो वेज है, जो प्रोविंस की गाइडलाइन है उसको फॉलो करनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स यू कैन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शो यू कैन सपोर्ट योरसेल्फ इंडिपेंडेंट, आपने अपनी लाइक ये चीज क्लियरली शो करनी है कि जी आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं प्रोविंस में। अच्छा जी, ये लिस्ट है एलिजिबल ऑक्यूपेशंस के हवाले से। होटल फ्रंट डेस्क क्लर्क, टूर एंड ट्रैवल गाइड्स, कैसीनो वर्कर्स, आउटडोर स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल गाइड, तो ये आप सारी देख सकते हैं और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। फूड प्रोसेसिंग के हवाले से आ गई बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें कुछ और जी, वो हम अभी इस गाइड को फॉलो करेंगे। बड़ी बहुत बहुत जबरदस्त और बहुत डिटेल गाइड है, तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड से भी एक्सप्लेन करता हूँ। बट ऑक्यूपेशंस आप ये देख सकते हैं, ये ऑक्यूपेशंस जब एलिजिबल हैं आपके लिए, या आप इन ऑक्यूपेशंस में जब आप अगर आप इसमें काम कर रहे हैं और आप नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट रीजन में नहीं है, देन आपको इन इन इस लिस्ट को फॉलो करना है। बट अगर आप नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट रीजन के अंदर एम्प्लॉयड हैं या वहां पर काम कर रहे हैं, देन एनी नॉट टियर कैटेगरी 4-5, ठीक है जी। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। अच्छा अब देखें, सब ये चीज हमने ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि यू मस्ट बी ऑफर्ड, सो आपको परमानेंट एक पोजीशन चाहिए। और ऑक्यूपेशंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ जी, इसमें यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मेंशन्ड है। 9 मंथ्स का जो एक पीरियड है उसके अंदर आपकी एनुअल लीव विल जनरली काउंट टुवर्ड्स मीटिंग दिस 9 मंथ्स। तो अगर फॉर एग्जांपल उसमें अगर आपने कोई वेकेशन भी ली है तो वो भी 9 मंथ्स में कवर्ड होंगी। मेडिकल, पेरेंटल, मैटरनिटी, एक्सटेंडेड वेकेशन लीव्स हैं वो भी एक्सेप्टेबल इन एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। सो देयर शुड बी कोई ऐसी अनएम्प्लॉय मतलब लाइक कोई अनपेड लीव्स ऐसी ना हो जो कि फॉर एग्जांपल आपने फॉर एनी एक्स वाई जेड रीजन आपने जो है वो लीव्स ले ली एंड देन बेसिकली वो इसमें कवर नहीं होंगी। तो इसमें क्लियरली मेंशन है एनुअल वेकेशन लीव जो पेड होती हैं जनरली, मेडिकल, पेरेंटल, मैटरनिटी, एक्सटेंडेड लीव्स, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो है 9 मंथ्स पीरियड में कवर्ड होंगी। और ऑफ कोर्स यू मस्ट मेंटेन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट इन एन एलिजिबल ELSS occupation with your supporting employer and BC throughout the BC PNP application process. सही है जी। मिनिमम इनकम का सॉरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यू मस्ट हैव अ सेकेंडरी कंप्लीट सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये जी सेकेंडरी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, आपको ये 12 चाहिए। ये एम्प्लॉयर के हवाले से रिक्वायरमेंट है, इसको ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जी आइल्स के हवाले से, वो हम थोड़ा सा भी इसको देख लेते हैं। अम, अच्छा जी, पीएनपी में हमेशा क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि यू शुड हैव एन इंटेंशन टू लिव इन ब्रिटिश कोलंबिया। ये एनी पीएनपी जहां पर भी आप होंगे आपने शो करना है इंटेंशन अपने कि भाई आपने उस प्रोविंस में रहना है, वहां सेटल डाउन होना है। ऑफ कोर्स आप जो है इकोनॉमिकली बेनिफिट देंगे बीसी को, प्रोविंस को, ठीक है ना। वहां पर आप जो है वो जॉब्स करेंगे, टैक्स पे करेंगे, राइट। सो आप ऑफ कोर्स वहां पर जो है अपना कंट्रीब्यूशन देंगे उस प्रोविंस में। Immigration status in Canada, the BNC PNP will not nominate you if you are in Canada and out of status. So basically अगर आप यहाँ पर आपका स्टेटस जो है कोई खत्म हो गया, एक्सपायर्ड हो गया, देन बीसी पीएनपी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पर आप यहाँ काम कर रहे हैं विदाउट एनी ऑथराइजेशन, कोई रिफ्यूजी क्लेम है आपके पास, कोई आर अंडर रिमूवल ऑर्डर इन आउटसाइड ऑफ कनाडा, तो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट्स हैं इसके थ्रू। अगर आप कनाडा में हैं और आपने ये आपका स्टेटस एक्सपायर्ड हो गया, देन बीसी पीएनपी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा जी, पीएन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के हवाले से जो कि बड़ी बढ़िया चीज़ है और बहुत मिनिमम रिक्वायर्ड है, जिसमें मैंने पहले बताया। Not tier 2, 3, 4 and 5 you must demonstrate English or French language CLB4। ठीक है जी, अब थोड़ा CLB4 को देख लेते हैं। CLB4 जो है जी वो 4.4 आइल्स में, 4.5 आइल्स में बनता है, 3.5 रीडिंग में, 4 राइटिंग में, 4 स्पीकिंग में। तो और ये सारे एक्सेप्टेबल टेस्ट है एंड आई एम प्रीटी श्योर दे आर आल्सो एक्सेप्टिंग पर्सन पियर्सन टेस्ट जो कि पीटी कहलाता है। सो ये चीजें हैं सारी आइल्स के हवाले से। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये जी, यहाँ पर आपने अप्लाई कैसे करना है। एक तो ये प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, इनविटेशन मिलेगा आपको, एप्लीकेशन, डिसीजन एंड देन आप फिर अपनी पीआर की एप्लीकेशन, दायर प्रोविंस उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फिर वो फेडरल गवर्नमेंट आईआरसीसी इन्वॉल्व होती है, वो उसको प्रोसेस करती है एंड देन ऑफ कोर्स आपको उसके बाद पीआर मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन के लिए जी आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जो है अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर किसी को कोई कंसर्न हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, ठीक है ना। बहुत इजी है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राइटेरिया है। जब आपकी रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है, तो आपको बाद उसके बाद जो है वो एक रजिस्ट्रेशन स्कोर मिलेगा और उसके बाद जो है वो आप पूल में एंटर हो जाएंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो भी हाईएस्ट रैंकिंग कैंडिडेट होता है फिर उसको जो है ना गवर्नमेंट इनवाइट करती है। एंड व्हेन यू रिसीव एन इनविटेशन टू अप्लाई यू विल हैव 30 days टू सबमिट एन एप्लीकेशन, ठीक है जी। जब आपको इनविटेशन मिलता है 30 days होंगे।
स्कोरिंग फैक्टर जो है बड़ा ज़रूरी है। रीसेंट ड्रॉज़ हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लास्ट ड्रॉ इसमें जून 11 को हुआ है 110 पॉइंट पे एंट्री लेवल के। इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो 110 पॉइंट्स जो थे वो कट ऑफ था, उसके थ्रू कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स जो कि एक जिसमें आपकी जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन आ जाती है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आ जाती है, वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है, उसके 120 पॉइंट्स मैक्सिमम बनते हैं। इकोनॉमिकल फैक्टर जिसमें आवरली वेज आ जाती है, एरिया विद इन पीसी 25 पॉइंट्स एंड 55, तो 80 पॉइंट्स बनते हैं इसमें। ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा आप डिपेंड करता है अब आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या एजुकेशन है, कितनी लैंग्वेज आपकी, और क्या वर्क एक्सपीरियंस है, और आपकी क्या आपको जॉब ऑफर वहाँ पर मिल रही है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, 20 पॉइंट्स है। ठीक है जी, ये 5 साल का 5 साल से ज्यादा है। इसके साथ साथ अगर आपका एडिशनल 1 ईयर ऑफ डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपीरियंस इन कनाडा, 10 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है। और डिग्री के जो है मैक्सिमम डिग्री के मास्टर्स के 22 हैं, बैचलर्स के 15 हैं, तो ये डिग्री के पॉइंट्स हैं। हाई स्कूल के कोई पॉइंट्स नहीं है, कोई डिप्लोमा आएगा इसके 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से पॉइंट्स की स्कोरिंग है। और आई डोंट थिंक सो ये कोई बहुत डिफिकल्ट है इतना स्कोर करना। CLB 4 के आप देख सकते हैं 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। तो कोशिश आपने ये करनी है जी कि मैंने अच्छी से ज्यादा स्कोर करें ताकि देयर आर मोर चांसेस आपको इनविटेशन मिले। इसके साथ साथ जी ये वेजेस के हवाले से, अगर आपकी वेज 53 to 53.99 है तो 38 पॉइंट्स है। ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी क्या पोजीशन है, क्या ऑक्यूपेशन है। ठीक है जी। क्या एज है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना वो पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। बट आई एम प्रीटी श्योर इतना कोई डिफिकल्ट क्राइटेरिया नहीं है। तो काफी लोगों को जो है इस प्रोग्राम के थ्रू इनविटेशन मिल चुका है। तो इस तरीके से ये पॉइंट ग्रिड सिस्टम है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्राइटेरिया ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपने जो है इस प्रोफाइल के थ्रू जो है वो इस लिंक के थ्रू जो है वो आपने अकाउंट क्रिएट करना है। मेक श्योर आप इस गाइड को फॉलो करें। कोई सवाल हो, कंसर्न हो, जस्ट लिव इन द कमेंट सेक्शन पे। Alright guys, well thank you very much for watching this prevention of any programs video. I hope कि आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आई होगी। कोई सवाल होगी, कंसर्न हो, जस्ट लिव इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी। और इसके साथ साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।